हेलो क्लास, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ये स्तरीकरण क्या है सामाजिक। तो इसके बारे में आज जानने का हम प्रयास करेंगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि इनइक्वालिटी हैज एग्जिस्टेड इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम। कि हम पहले पुराने समय से ही देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, हमारे समाज में पुराने समय से ही व्याप्त रही है। और सिर्फ हम अपनी सोसाइटी नहीं, दुनिया भर की जो सोसाइटी है, तो इसमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, जो हम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कैटेगरी के हिसाब से हो, चाहे वो वर्ग के हिसाब से हो, क्लास के हिसाब से हो, अपर क्लास लोअर क्लास, चाहे जेंडर के हिसाब से हो, चाहे नॉलेज के हिसाब से हो, किसी की ज्यादा नॉलेज है, किसी की कम नॉलेज है, किसी की फिजिकल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है शारीरिक क्षमता। तो इन सारी चीजों पे आप देखोगे तो आपको ये असमानताएं, आपको हर जगह ये असमानताएं, आपको हर सोसाइटी में इस तरह की इनइक्वालिटी आपको मिलती है। So, with the development of culture and civilization, division and differences have all the more increased. Due to this, all people of the society do not occupy the same status। की संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ ये विभाजन और मतभेद भी बढ़ते गए। जैसे जैसे हमने देखा कि हमारी जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, आगे बढ़ती गई, तो पॉपुलेशन लोगों की बढ़ती गई, तो इस तरह के जो विभाजन है, जो हम डिस्क्रिमिनेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इसके कारण समाज के सभी लोग एक समान सामाजिक स्थिति प्राप्त नहीं कर पाए। आज भी अगर हम अपने समाज में देखें तो लोग जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, स्टेटस में बटे हैं, नॉलेज के आधार पर भी है, किसी की नॉलेज ज्यादा है, किसी की कम है। तो जेंडर के आधार पर बटे हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह का जो सोसाइटी में डिफरेंसेस है, हर सोसाइटी में है डिफरेंसेस। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। So the whole society is divided into several groups, and this situation is called social stratification। की सभी सोसाइटी, दुनिया भर की सभी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है, और यही डिवीजन जो है, यही विभाजन जो है, क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण। तो स्तरीकरण का मतलब है कि जो सोसाइटी का जो डिवीजन होता है, ठीक है, चाहे कास्ट बेस पे हो, चाहे क्लास बेस पे हो, चाहे जेंडर बेस पे हो, चाहे रिलीजन बेस पे हो, ये डिवीजन ही क्या कहलाता है? ये डिवीजन ही है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ सोशल सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप based on socio-economic factor like wealth, income, race, education, gender, religion, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। की सामाजिक स्तरीकरण समाज को आर्थिक, जाति, शिक्षा, लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, व्यवसाय जैसे सामाजिक आर्थिक कारणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटता है। ठीक है। तो एक एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें समाज को अलग अलग हम बात करते हैं, विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें क्या, सामाजिक प्रणाली है जिसमें समाज को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग आधार। तो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की सामाजिक स्तर के स्तरीकरण के कौन कौन से टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो एज के आधार पर लोगों को का अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, और उसके बाद एडोलेसेंस, अडल्टहुड। तो इस तरह से एज के आधार पे ये स्ट्रेटिफिकेशन है, डिवीजन है। जेंडर, मेल, फीमेल, और आजकल एक ट्रांसजेंडर। ब्लड रिलेशन की रिश्ते के आधार पर मम्मी पापा, मामा मामी, फूफा बुआ, इस तरह के दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से ब्लड रिलेशन के आधार पर आपको एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। रीजन, क्षेत्र के आधार पर हम अक्सर देखते हैं कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हम मराठा हैं, हम बंगाली हैं, हम इस साउथ इंडियन है, हम यहाँ से हैं, नॉर्थ से हैं। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन, जो ये डिवीजन है, हमें रीजन बेस भी मिलता है, रिलीजन बेस भी, धर्म के आधार पर इतने सारे धर्म है, लोग अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के आधार पर भी इतने सारे काम है। कोई
वो हम देखते हैं कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई लोअर पोस्ट पे है, किसी का अपना काम है, कोई दूसरे के अंडर में काम करे, तो ऑक्यूपेशन के आधार पर भी लोग अलग अलग व्यवसाय में बटे हुए हैं। क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो इस तरह भी डिवीजन हमें देखने को मिलता है। कास्ट, तो कास्ट में भी आप देखोगे इतनी दुनिया भर की जो कास्ट है जिसमें लोगों को अलग अलग ग्रुप में बटे हुए। पॉलिटिकल, राजनीति, इतनी सारी पार्टियां हैं, तो लोग भी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए। तो पार्टी के आधार पर भी ये हमें डिवीजन हमें मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी, तो अब किस तरह से मेंटल एफिशिएंसी, किसी की एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, काम को अच्छा करता है, लेकिन कुछ लोग नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी, कोई फिजिकली फिट है लेकिन कुछ फिजिकली फिट नहीं है। तो इस तरह से भी हमें यहाँ पे भी डिवीजन देखने को मिलता है। तो अब ये डिवीजन आप किसी भी कंट्री को ले लो, किसी भी सोसाइटी को ले लो, पहले ले लो, आज ले लो, ये डिवीजन आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये डिवीजन जो क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एजुकेशन की सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा। तो अब शिक्षा का क्या रोल है इसमें? तो द रोल ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एलिमिनेटिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, की सामाजिक स्तरीकरण को समाप्त करने में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? एजुकेशन असिस्ट एन इंडिविजुअल इन हिज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, की शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। एजुकेशन डेवलप्स ह्यूमन क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल, की शिक्षा व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास करती है। एजुकेशन ट्राइज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी परवेडिंग इन द सोसाइटी, की शिक्षा समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने में शिक्षा की मतलब समाज में जो इनइक्वालिटी है, समानता, इसको खत्म करने में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं ना कि जब स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को हमेशा एक रहना सिखाया जाता है, उनको जाति, धर्म, रीजन, इन जो अलग अलग जो ये बैरियर्स होता है, इनसे निकाल कर बच्चों को एक ओपन माइंड, एक ओपन थिंकिंग दी जाती है। तो इसमें शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। एजुकेशन असिस्ट द इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर स्टेटस टू अटेन अ हायर स्टेटस, की एक अच्छी शिक्षा विद्यार्थी को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। एक गरीब घर से एक आईएएस ऑफिसर, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति तक ले सकती है। हमारे यहाँ इसके काफी एग्जाम्पल रहे हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम को लेते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री को लेते हैं, हम मोदी जी को लेते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी को लेते हैं। तो ऐसे लोग थे जो लोअर क्लास से लेकर और हायर क्लास, इनकी एजुकेशन ने इनको यहाँ तक पहुंचाया। एजुकेशन रिड्यूसेस कास्ट एंड कम्युनल रिजिडिटी, की शिक्षा जाति और सांप्रदायिकता कठोरता को कम करती है। बिल्कुल ठीक बात है। एजुकेशन इंक्रीजेस टू लिव इन हार्मनी एंड कोऑपरेशन विद एवरीबॉडी, शिक्षा सभी के साथ सद्भाव और सहयोग का भाव स्थापित करने में सहायता करती है। एक अच्छी शिक्षा सब में एकजुटता लाती है, एकता लाती है, हार्मनी की जो फीलिंग है डेवलप करती है। एजुकेशन मोटिवेट्स टू प्रोसीड टुवर्ड्स सोशल इंटीग्रेशन, की शिक्षा सामाजिक एकीकरण को प्रेरित करती है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण क्या है, हर सोसाइटी में है। ठीक है, इसके टाइप्स हमने देखे, पहले भी था, आज भी है और आगे भी ये तरह रहेगा। लेकिन एजुकेशन क्या करती है, किस तरह से जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो स्तरीकरण है, इसको कम करने का प्रयास करती है, लोगों पे एक पॉजिटिव थिंकिंग देती है, लोगों पे एकजुट करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।